टुडे डियर लर्नर्स, जो हमने अभी लास्ट क्लास में सीखा वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं कॉन्सेप्ट को। देखो, जितना आप वेक्टर में स्ट्रांग होगे ना, आपका साइंस का जर्नी, फिजिक्स का जर्नी, मैथमेटिक्स का जर्नी वो तो साउंड होता जाएगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए स्टार्टिंग में, बट अगर आपको पता है कि आपका स्टार्टिंग का डिसिप्लिन आपको जीवन भर के रिग्रेट से बचा सकता है। जो लोग भी वेक्टर वाले पोर्शन को अपना वीक छोड़ जाते हैं ना, तो वो हर जगह फोर्स जहां भी आएगा, जहां पर भी इंपल्स आएगा, मोमेंटम आएगा, उनको एक्सप्लेन करने में उनको बहुत अनकंफर्ट फील होता है। और साइंस पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हम जहां खड़े हों, हमारी स्टैंडिंग पोजीशन ऐसी हो कि हम वहां पे कंफर्टेबली रहें। ये मैं आपको एजुकेशन का एक बहुत अलग साइड व्यू बता रहा हूँ कि कैसे मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि हमको कहीं पर भी ना अनकंफर्ट नहीं नजर आना चाहिए। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको लगे कि हाँ इसको मैं पढ़ ही लूंगा, मतलब मेरे हाथ में कोई नई बुक आई, कोई नया कॉन्सेप्ट आया, इट इज बेस्ड ऑन कैलकुलस, इट इज बेस्ड ऑन वेक्टर अलजेब्रा, तो मैं इसको चल जाऊंगा, मतलब पार करा लूंगा। कॉन्सेप्ट मेरा है ही, ठीक है। तो आज अपन जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो है वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके लिए मैंने ना एक सिमुलेशन का हेल्प लिया है, ओ physics.com से, वेबसाइट है एक। तो ये मुझे एक्सप्लेन करा देती है कि भाई जैसे दो वेक्टर्स है यहाँ पर ए एंड बी, या मैंने एक वेक्टर लिया ए, इस वेक्टर ए को देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कर रहे हैं हम ना, तो ये वेक्टर है। इस वेक्टर का आप एंगल अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पर एंगल वेक्टर की बात नहीं हो रही, पर एंगल नहीं देख रहे हम। तो इसका एक कंपोनेंट आ रहा है, कंपोनेंट हम बोलते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना बड़ा इसका वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड इसका कंपोनेंट। इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट पॉसिबल हैं, किसी भी वेक्टर के कोई आपसे पूछे कितने कंपोनेंट पॉसिबल हैं, तो यू हैव टू से कि इनफाइनाइट कंपोनेंट। अगर कोई वेक्टर है तो उसके इनफाइनाइट कंपोनेंट पॉसिबल है। और दो ऑर्थोगोनल वेक्टर चाहिए हमको, दो आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो आप बोले देयर आर टू परपेंडिकुलर। तो भाई एक वेक्टर के लिए, जैसे इस वेक्टर का कोई पूछे इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। कोई भी बोल सकता है कि मैंने बनाया, बट अगर आपने एक कोई कंपोनेंट लिया तो इसके परपेंडिकुलर एक ही होगा जो इसको बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। बोले ये क्या बात है, तो याद करो पाइथागोरस थ्योरम कि अगर आपका परपेंडिकुलर है, एक बेस है, तो उससे क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। और इसके लिए क्या जरूरी है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रूल को अप्लाई करने के लिए, पाइथागोरस ट्रायंगल को बनाने के लिए, कि आपको 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना। दो एंगल ऑब्वियसली दोनों का सम 90 होगा, पर एक एंगल तो 90 होगा ही होगा। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो ये हमारे वेक्टर के कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं ये भी अपन देखेंगे, बट अभी आप समझो खाली कंपोनेंट है, और वैल्यू में भी ऐसे कोई खास बात नहीं है। जैसे यहां अगर आपने इसको लिखा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक, मतलब ये अगर आपने लिखा है इसको ऐसा, इधर वाले को, तो ये जो दूसरा वैल्यू आएगा ये आपको क्या बता देगा। जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे मेंशन किया, तो आप देखो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये साइड आ रहा है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर आपने इस साइड को लिखा, इस वाली साइड को, तो परपेंडिकुलर का बेस के साथ जो रेशियो आएगा, परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो आएगा वो tan थीटा आएगा। बट आपको चाहिए इसका, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ रेशियो आएगा, और परपेंडिकुलर का बेस के साथ एक रेशियो आएगा। आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे ही होते हैं कि परपेंडिकुलर का कंपोनेंट, मतलब इसका कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस, या थीटा के अलोंग कंपोनेंट, इसको हम बोल देंगे कॉस ऑफ थीटा, और दूसरे वाले को साइन ऑफ थीटा। तो ये तो एक थोड़ा सा इजी काम हो जाएगा, बट अपन वेक्टर एडिशन पे चलते हैं आपको थोड़ा सा और आगे बताने के लिए, कि जो मैं इसको लिख के बताऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स, तब अपन इसको देखेंगे, है ना। यहां मेरे को दो वेक्टर्स दिए गए, एक वेक्टर है ये रेड वाला, और एक वेक्टर है ये ब्लू। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बनाया हमने, देखो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बनाया, ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर।
मैंने आपको क्या लॉ सिखाया था, अगर किसी वेक्टर के दो, किसी ट्राइंगल के या किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनका जो डायगोनल आएगा वो क्या बता देगा हमको, क्या बताएगा, का रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड नहीं, रिजल्टेंट तो मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा। इसी वाली बात को अब ट्राइंगल लॉ में सीखो कि अगर हमने दो ट्राइंगल लिए, ये दो मतलब एक दो साइड ली, देखो 90 डिग्री बना लो अब परपेंडिकुलर वाली बात से, तो अगर ये दो हमने साइड ली, एक साइड और एक बी साइड, तो ये उसका रिजल्टेंट हो गया, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया। रिमेंबर, अगर ये एंगल 90 है तो आपको ये ढूंढना इजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट वाले तरीके से। ओके, हाँ अगर मैंने इसको कोई छोटा कर दिया तो भी वो वाली बात तो लगी रही है, कौन सी, कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट उसका डायगोनल होगा। और अगर इसी को अपन पैरेललोग्राम में देखते हैं तो ये ऐसे हो गया। क्लियर? मान लो ये वाला वेक्टर है R1, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वेक्टर है R1। अगर मैं इसका एग्जैक्टली अपोजिट ले लूं, जैसे देखो यहां पर ये 3 है और मैंने यहां ले लिया -3, तो ये क्या हो गया, माइनस। अभी भी मेरा वेक्टर क्या है, एक वेक्टर ये फर्स्ट वेक्टर, एक सेकंड वेक्टर, दो वेक्टर्स की हेल्प से हमने एक पैरेललोग्राम डिजाइन किया और पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या देगा, क्या देगा डायग्राम, डायगोनल उनका रिजल्टेंट ऑब्वियसली। अब इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो ये आएगा ना, ये बड़ा वाला एंगल होगा, रिमेंबर ये वाला एंगल। ये मैंने आपको क्या सिखाया, R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1। सपोज मैं इस वेक्टर को ऐसे ही रहने देता हूँ 3 पर, 3 मैग्नीट्यूड, आई थिंक आपको दिख रहा है 3 मैग्नीट्यूड, है ना। इसको थोड़ा सा जूम करोगे, जूम इन करोगे तो ये आपको बड़ा दिखेगा, पर बड़ा दिखते ही वो ऊपर से मैचिंग होने लग जाएगा, तो पहले जैसे रख लेते हैं इसको, इतना कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। अब मान लो मैंने इस वाले का, ब्लू वाले वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया एग्जैक्टली, पहले दिखा दूं आपको यहाँ कितना बड़ा था ये, ठीक है, 3 तक आ रहा है डायगोनल में, तो मैं इस पे ले जाता हूँ ऐसे। तो अब R1 है और दूसरा वेक्टर क्या है, R2 नहीं है, इस बार उसको हम बोलेंगे माइनस ऑफ R2। तो देखो पहले वाले के साथ दूसरे वाले को मिलाया तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आ गया, अलोंग वाई एक्सिस। आप थोड़ा बड़ा करोगे तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, देखो सपोज मैंने ऐसे कर दिया, तो एक वेक्टर है R1, एक वेक्टर है -R1, है ना। आप इसके ब्लॉक्स देख लो, 1 2 3 और ये इधर आ रहा है। अगर मैं ये का ये यहाँ कर दूं 1 2 3 और ये इधर आ रहा है, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये यू 3 तो है ही और ये साइड में हो गया ये। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, R1 और R2 का सम जो आपको यहाँ दिख रहा है। दूसरा मैंने बोला कि R2 ऐसा ही है, R1 अपोजिट हो गया, तो देखो ये उल्टा हो गया। अब मैंने तीसरा बोला कि R1 वैसा ही है जैसा था, बट R2 अपोजिट हो गया। R2 को अपोजिट कर दो तो R1 माइनस हो गया, साथ साथ वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है। दोनों चीजें आपको एक साथ समझ में आ जानी चाहिए। अब वापस से इसको ऐसे ही बना दो, बच क्या गया, R1 को उलट उलट दिया, R2 को भी उलट दो लो, ये आ गया अपोजिट डायरेक्शन में। इस समय R1 भी नेगेटिव है और R2 भी नेगेटिव है। कौन कौन से कोऑर्डिनेट भर लिए हमने, कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट वाला ले लिया, सेकंड वाला आ गया, इस वाले में भी आया था क्या कुछ, देखो वैसे करो, वैसे कर दो, हो गए चारों। अब क्या है, R1 वैसा ही है, देखो चेंज हो गया कि कलर, कलर नहीं चेंज करना है, कलर वैसे ही रखना। ये फर्स्ट, ऐसे लिया तो ये सेकंड, ऐसे लिया तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें कब आएगा, इसमें आने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, तो यहां था एग्जैक्टली उसका उल्टा। अब यहां जब आया था, ये कब आया था, तो ऐसे ही रखो, लो R1 ऐसा ही है, R2 ऐसा है, तो अब मेरे को चारों कोऑर्डिनेट इसके पूरे होते हुए दिख गए। तो ये है R1 प्लस माइनस R2 का कमाल।
अब चाहो तो इसको सब्ट्रैक्शन वाली बात में देख लो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। नथिंग इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं है। अगर मेरे को इसका एडिशन सिखाना है, जो भी मैंने सिखाया ना, मैंने इसी से भी बता दिया आपको। R1 है, अब मेरे को ये R1 और R2 वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा लो। आपने थीटा देखा, थीटा कैसा है, ये लो थीटा, मैंने इसको ऐसे कर देता हूँ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका एंगल यहाँ से 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये दूसरा वेक्टर ऐसा बी, और बी के मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा करके देख लो, ठीक है। तो ये है R1 और R2 का सम। मान लो मेरे को माइनस चाहिए, लो क्या हो गया, ये a माइनस बी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, a माइनस बी, a माइनस बी हुआ है, ये a माइनस बी है ना। वापस से पहले ऐसा कर देता हूँ, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखो इसमें आएगा क्या, ये नहीं आएगा, है ना। तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी की बात इससे समझ में आ गई, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो देखो जैसा मैंने कहा आपको कि मैं इसमें ज़्यादा लंबे कंपोनेंट या ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाना चाहता, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन छोटे छोटे पॉइंट के साथ बन जाए। अभी तक आपने जो बात सीखी है वो सिर्फ इतनी कि R1 और R2 अगर दो वेक्टर हैं तो आप उसका माइनस R1 ले सकते हो, माइनस R2 ले सकते हो। दो वेक्टर के एडिशन करने का क्या तरीका है, बढ़िया तरीका है, पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम बना लो, R1 के पैरेलल एक वेक्टर बना लो, R2 के वेक्टर पैरेलल एक वेक्टर बना लो, उसका पैरेललोग्राम बन गया, उसका डायगोनल उसका रिजल्टेंट बताएगा। कोई पूछेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, याद है तो बता दो, नहीं तो अपन आगे का डेरिवेशन भी करेंगे। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा का अंडर रूट। रिमेंबर जब भी बात बोलो तो बताओ कि थीटा इज द एंगल बिटवीन R1 एंड R2, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में वो थीटा वैल्यू दे देते हैं, पर वो कई बार R1 के साथ देते हैं, कई बार R2 के साथ रिजल्टेंट का एंगल देते हैं। आपको दोनों ही नहीं चाहिए, वो दोनों एंगल तो आप ढूंढ सकते हो। तो आई थिंक इस एनिमेशन से या सिमुलेशन से आपको R1 और R2 की बात कुछ कुछ क्लियर हुई होगी। आगे अपन और कंपोनेंट्स पे देखेंगे। ओके, थैंक यू।